बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखें, आबाद रखें। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आप देख सकते होंगे आलू बैंगन, बहुत मज़े की ये रेसिपी है और गर्मियों में इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। वैसे तो सर्दियों में भी मज़ा आता है लेकिन गर्मियों में कुछ ज़्यादा आता है। तो बहुत आसान रेसिपी है, बैंगनों के बहुत फ़ायदे भी होते हैं, हमें ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक आलू लिया था मैंने, काफ़ी बड़े साइज़ का आलू था। तो उसको मैंने इस तरह से उसके पीसीस कर लिए हैं और उसको पानी में मैंने भिगो दिया ताकि उसका कलर जो है वो ख़राब ना हो। तो ऑयल आ गया है हमारे पास और ये कुछ मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं। तो मसालों के बाद अब टमाटर आ जाते हैं। टमाटर मैंने जो है वो चॉप कर लिए थे, 2 अदद, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ के टमाटर थे। तो अब आगे हैं बैंगन, आधा किलो हमने बैंगन लिए हैं, 3 हरी मिर्चें ली हैं हमने और प्याज हमारे पास 2 छोटी छोटी प्याज थी वो आ गई हैं और जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी मैंने जिंजर स्लाइस भी रखे हैं साथ काट करके, वो भी इसके ऊपर गार्निश जब करेंगे तो डालेंगे, बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं पैन में डाल रही हूँ ऑयल। हाफ कप से भी थोड़ा सा कम ये ऑयल है, मैंने इसमें डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक 2 टेबलस्पून थी ये, इनको मैंने कूट लिया था, वो इसमें मैंने डाली हैं। बस 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है और 1 मिनट के बाद जो प्याज है वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। प्याज ऐड करने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है। हमने प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हमने इसको बिल्कुल हल्का सा जो है वो ब्राउन करना है। और ये बात आपने याद रखनी है, अगर प्याज का कलर ज़्यादा डार्क हो जाए तो फिर आलू और बैंगन जब हम इसमें ऐड करेंगे बाद में तो उनका कलर जो है वो फिर बहुत डार्क हो जाता है, जो भी देखने में अच्छा नहीं लगता। तो अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर अब पानी भी छोड़ेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि जो आलू हमने कट करके और पानी में भिगो के रखे हुए हैं उनको हमने जो है इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि आलू जो हैं वो बैंगनों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं गलने के लिए। तो इसमें ये होगा कि टमाटरों के पानी में फिर आलू भी गल जाएंगे। तो अच्छे तरीके से अब हमने इसको जो है मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढक देंगे और फिर आँच हमने जो है वो मीडियम कर देनी है और मीडियम आंच पे फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो पका लेंगे। 10 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं पानी जो है वो अब थोड़ा सा खुश्क हो चुका है और आलू भी साथ जो है वो तकरीबन हाफ़ आलू अब जो है वो पक चुके हैं। तो अब हमने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। तो मसालों में आप देख सकते हैं पेपरिका पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है और कसूरी मेथी है। ये तमाम मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। एक एक टीस्पून जो है वो मैंने ये मसाले यूज़ किए हैं। मिर्चें वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं और नमक भी। तो ये अब हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। कलर देखें बहुत ही प्यारा है और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि प्याज का कलर जो है वो देखें बिल्कुल लाइट ब्राउन था, तो उसकी वजह से जो है वो देखें फिर हांडी का कलर बहुत प्यारा आता है। अगर हमने इसको ज़्यादा डार्क कभी हो जाए तो फिर वो कलर इतना प्यारा नहीं रहता। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। अब जो है इस स्टेज पे मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है ताकि हांडी नीचे लगे ना। और बैंगन मैं कट करके साथ इसमें डाल रही हूँ। आप इसको बैंगनों को आप पहले भी कट कर सकते हैं लेकिन वो आपको आलू की तरह फिर पानी में भिगोने पड़ेंगे क्योंकि इनका कलर भी जो है वो फिर ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं भी साथ साथ कट करके इसमें बैंगन डाल रही हूँ। तो बैंगन हमने इसमें डाल दिए हैं, हरी मिर्चें भी अब मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब हमने जो है वो आंच को मीडियम कर देना है और मीडियम करके हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। तो मसाला इसका बहुत मज़े का है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है और यकीन करें इतने मज़े के ये बैंगन बनते हैं। आप जो है वो जो बैंगनों की डंडी होती है उसके साथ ही पकाया करें बैंगन, इनका भी एक अपना टेस्ट होता है। ये जो जब आप बनाएंगे तो जिन्होंने खाए होंगे उनको तो पता होगा और जो कभी नए बनाएंगे तो वो आप इस चीज़ को आजमा लें कि ये बहुत मज़े के लगते हैं इस तरह से। तो बहुत ही देखें मैंने इसको जो है वो फिर दम दे दिया था 15 मिनट के लिए। आंच मैंने बिल्कुल धीमी कर दी थी, पानी वगैरह मैंने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि जो है वो उससे फिर बैंगन बहुत ज़्यादा जो है गल जाते हैं। तो बहुत मज़ेदार हमारी हांडी तैयार हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी।
तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।